कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए कि पानी जैसा इशू, वो इशू जो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और न सिर्फ सिंध का, बलूचिस्तान का भी है, और उससे पूरे पाकिस्तान का है। क्या आप इस तरह कहाँ फैसले होते हैं पानी के हवाले से, और ये फैसला कर लिया जाता है जो CCI में होना था। 90 दिन में CCI को कॉल करना होता है। आज तक CCI की मीटिंगें हमने नहीं सुनी कि हुई, और पानी का इशू जो वहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये सब मसाइल हैं जिसके लिए हमने सोचा है कि हम मिल के जो इस पे जद्दोजहद करेंगे, और दोनों हम भी यहाँ भी कमेटी बनेगी, पीर साहब भी एक कमेटी बनाएंगे, PTI की भी एक कमेटी होगी जो बैठ के ये सारी निटी-ग्रिटी इसकी जो भी है कि इसमें वो बारीकियाँ इसमें वो तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना होगा इस पर। बहरहाल इस वक्त पीर साहब की तरफ से कि खुशामदीद भी कहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने हैं, और वो आइन की बका है। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के बीच में, और किसी भी मुल्क का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये आइन है कि जो आज पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है। अगर उसको नुकसान पहुँचता है तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाना है, और अगर उसमें तब्दीलियाँ चाहें तो वो अवाम डिसाइड करेगी। आज अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है, वो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आज जिस तरह इलेक्शंस हुई, और आप सब जानते हैं कि GDA के 3 मेंबर्स जो जीत के भी आए, जिस तरह भी हुई थी इलेक्शंस, जो भी था कि अगर वो जीत के आने के बाद उन्होंने ओथ उठाने से इनकार कर दिया, वो आज नहीं बने हैं उस चीज़ का हिस्सा कि जहाँ पे इस तरह की लेजिस्लेशन हो। तो बहरहाल पार्लियामेंट भी हम समझते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव है, और जो दूसरे पिलर्स हैं, जो ट्राइकोटमी ऑफ द पावर है, कि उसको किस तरह डिस्टर्ब किया गया है, इसके हवाले से हम मुख्तलिफ आगे कमेटियाँ डिस्कस करेंगी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, और उस चीज़ को वापस कि ट्राइकोटमी ऑफ द पावर को वापस कैसे उसमें हमने लाना है। जी, इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगी। और बेसंत जी, साईं ने और अपन ने बड़ी वजाहत से आपको बयान करें। बुनियादी बात यही है कि जी हमारे तहरीक ज़ाहिर पाकिस्तान के लोग चिकनी साहब की क़यादत में तशरीफ लाए, और हमारी बड़ी सैर हासिल है। जो प्रिंसिपल पोजीशन जो हमारी सारी इस दौरान रही है, तकरीबन यकसा रही है। आइन के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट तरमीम को नहीं मानते, बिकॉज हम समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। ये बोगस और रिग्ड इलेक्शंस के लिए ये वजूद के ज़रिए ये वजूद में आई। इसकी तरफ से की गई कोई भी कानून साजी, इनकी तरफ से की गई कोई भी ये जो ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि इसके से फैसले कर रहे हैं। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो पीका अमेंडमेंट के सहाफ़त का वजूदी कत्ल हुआ है पीका अमेंडमेंट के ज़रिए, 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरी हमारी जुडिशरी को कत्ल करके रख दिया गया है। और हम आगे भी आने वाले दिनों में इन प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं। और जिस तरह डॉक्टर समीना साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामला को पाकिस्तान में जो है प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़ें। और उसमें यकीनन जो सिंध के हमारे इश्यूज़ है पानी के हवाले से, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सारे अमल के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, उस पर जो बड़ी सीरियस रेजोल्यूशन है सिंध के अंदर, एहतजाज भी हो रहे हैं। इसको जो है आगे चल के किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सलमान अकबर वाजा साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है। उससे हमें तक़वियत हासिल हुई है कि जी एक नेशनल लेवल की एक पार्टी वो बात कर रही है कि जी हम सिंध की इशू किस तरह डील करेंगे। तो हम समझते हैं कि इन प्रिंसिपल, आज पी साहब की भी कोशिश थी कि इन प्रिंसिपल ज़हनी तौर पर हमारी आपस में हम आंगी है, लेकिन चूँकि चीज़ें हमें किसी बुनियादी मिनिमम प्रोग्राम पे लेकर आगे चलनी है। हम ये समझते हैं कि एक मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जिसमें तमाम जमातें अपोजिशन के मुतफ़िक़ हो, ताकि हम उस स्ट्रगल या जदोजहद में अगर हमने जाना है तो फिर हम एक प्रॉपर अंदाज में जो है उसको हम चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो हम बहुत वेलकम करते हैं अपने तमाम दोस्तों का, हुसन चिकनी साहब का, सर कैसर साहब का, सलमान अकबर राजा साहब का, लतीफ़ खोसर साहब का, हामिद रज़ा साहब का, और दूसरी जो PTI की और दीगर जमातों के सैयद करीम साहब, मैं आपका
नासिर शिकायत हमारे FWM के, तो मैं तमाम दोस्तों को जो है ना वेलकम है। हम आगे भी है इंशाअल्लाह, आगे चल के हम मज़ीद अपनी कमेटियों के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में एक मुत्तफ़िका जो एक पोजीशन होगी अपोजिशन की, वही जो है इन मसाइल को हल करने के लिए बेहतर अंदाज है। मैं तो बेहतरीन सहाफ़त में जा रहा हूँ, ये उनके घर पे मेरी पहली और मुजाहिदीन उनकी जदोजहदों के खिलाफ हिंसक के दादा की इंतहाई बहादुराना जदोजहद और मुजाहिदीन की जदोजहद वो हमारी तारीख का एक बेहतरीन दर्शा बात है। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया, उनकी पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया। आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमईन हूँ बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरी मुल्कों इंतहाई बेहतरीन इतिहाद बनेगा। इन सब की दुआएँ होंगी। सिंधी, बलूच, पश्तून, पंजाबी सब जम्मू की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह इस तारीख को अच्छा सवाल जवाब कर जी बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशहूर हैं पीर साहब के, PTI की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मजदूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मजलूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात को अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, घांस का निशान है, उसके खिलाफ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो भौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो PTI की तमाम क़यादत की पीर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 2627 को मोहम्मद सादिक साहब को और शाह नवाज को बुलाई है, वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए, कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेंगे कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है, और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के खिलाफ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम चीज़ों को कुछ लाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ाद अदलिया होगी, और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी थी जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने आइन 1973 आइन को कमाल किया। उनके नवासे ने
और उनके पार्टी में ये अभी जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसिफ जरदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो बहुत हो चुकी है, क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कादर का पाकिस्तान। अच्छा, मेरा सवाल